नमस्कार दोस्तों। हद हो गई इस देश में मानव निर्मित आपदाओं की। जुमे जुमे 2 दिन नहीं हुए, अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 265 से भी अधिक लोग मर गए। और फिर कल से दो बड़ी आपदाएं इस देश में घटी, 2 मानव निर्मित आपदाएं इस देश में घटी, जिसकी चर्चा मीडिया में जोर शोर से नहीं हो रही है और सवाल तक सरकार और सत्ता से नहीं किया जा रहा है। कल ही आप देखेंगे केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। देखिए 2 दिन हुआ नहीं है कि अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 265 से अधिक लोग मारे गए हैं, और इधर फिर से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि गुप्त काशी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू टीम मौके पर वहां पर रवाना हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग पर रविवार सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इन लगातार हादसों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है। और इसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो 37 दिन में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं इस देश में, और एक प्लेन क्रैश हुआ है और सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। लेकिन सरकार का कहना है कि हादसों को नहीं टाल सकते हैं। किस प्रकार से अहमदाबाद में जाकर के प्लेन क्रैश दुर्घटना के स्थल पर जाकर के गृह मंत्री ने ये कहा कि एक्सीडेंट होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं, होते रहेंगे, इनको नहीं रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बचकानी चीज़ें सरकार की निकल करके आ रही हैं। और इस हादसे को लेकर के नेहा सिंह राठौर का तंज सामने आया है। सरकार को तंज कसते हुए कह रही हैं हादसे नहीं रोके जा सकते, मणिपुर नहीं बच सकता, पहलगाम हमला नहीं रोका जा सकता, भगदड़ नहीं रुक सकती, सिर्फ विधायक खरीदे जा सकते हैं, सरकार गिराई जा सकती है, ईवीएम हैक की जा सकती है, चुनावी रैली की जा सकती है, सिंदूर बांटा जा सकता है, इसी राम राज्य के लिए मरे जा रहे थे ना। तो ये सरकार और जनता पर कटाक्ष करते हुए नेहा सिंह राठौर का ये ट्वीट आया है। क्योंकि आप देखेंगे अधिकांश जो हेलीकॉप्टर हादसे हैं वो खराब मौसम, कम दृश्यता और तकनीकी खराबी की वजह से हुए हैं। और इस दुर्घटना में जयपुर के पायलट राजवीर सिंह की मौत हो गई है कल, और अब तक 37 दिन में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो गए हैं और एक प्लेन क्रैश हो चुका है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। यानी कि क्या स्थिति बना दिया है हमने हमारे देश का कि प्राकृतिक आपदाओं से ज़्यादा मानव निर्मित आपदाएं हो रही हैं। और इन आपदाओं को रोका जा सकता है अगर स्पष्ट रणनीति बना करके सुव्यवस्थित काम किया जा सके तो। लेकिन गृह मंत्री हादसे स्थल पर जाकर के रील बनाते हैं, सरकार प्रधानमंत्री फोटो खिंचाते हैं और ये कहते हैं कि हादसों को रोका नहीं जा सकता है, हादसे तो होते ही रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से सरकार चलाने वाले लोग जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। और ये दूसरा हादसा कल का मैं बताने जा रहा हूँ। कल ही रविवार के दिन एक पुल हादसा हो गया पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल का हिस्सा गिर गया। करीब दोपहर 3:30 बजे यह हादसा हुआ। ब्रिज पर मौजूद थे करीब 100 से 120 लोग। 20-25 लोगों की डूबने की आशंका बताई गई और 32 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बचाव कार्य जारी है। अब तक 2 लोगों की मौत की वहां पर पुष्टि हुई है। अगर ये देखेंगे पुणे के माबल में इंद्रायणी नदी पर बना पुल रविवार को टूट गया। आशंका है कि 25-30 लोग नदी में बह गए हैं। अब वो बहे हुए लोग तो मरेंगे ही। 2 व्यक्ति की मौत तुरंत हो गई वहां पर और घायल लोगों को निकाला गया। तो इस प्रकार से कल 2 बड़ी घटनाएं हुई, एक पुल हादसा और एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो इस प्रकार से देश में घटनाएं घट रही है, इन पर कोई रोक नहीं लगा सक रही है सरकार। तो ये चीज़ें कब तक चलेगी और क्या कारण है कि हमने देखा कि लगातार देश में पुल हादसे हो रहे हैं। सबसे बड़ा पुल हादसा अभी पिछले साल हमने देखा गुजरात के मोरबी में पुल हादसा हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। और किस प्रकार से हमारे मीडिया के एंकर लोगों को ही जिम्मेदार बता रहे थे कि लोग ही वहां चढ़ करके मतलब अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा है कि इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। आखिर ये पुल टूट कैसे जा रहे हैं, क्यों इनकी मरम्मत नहीं हो रही है समय पर, मतलब देखते हैं आप। और अभी बारिश का समय आने लगा है, देखिएगा किस प्रकार से देश में पुल ढहेंगे। तो ये सब चीज़ें देश में हो रही है। और बिहार चुनाव में सरकार और पार्टियां जो है मस्त नज़र आ रही हैं। और बिहार में ही अगर हम बात करें तो सैकड़ों पुल बारिश के समय बह जाते हैं। और बिहार की जनता को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि अभी बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तो किन को सरकार में बैठाना है, किन को वोट देना है। पुल बह रहे हैं,
लोग मर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, तब जा कर के जो है सत्ता चुननी होगी। तो ये घटनाएं लगातार देश में घट रही हैं और इन पर कोई भी रोक नहीं लगा पा रही है सरकार। आखिर क्यों? सवाल है।